नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जी के स्टडी 99 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोकगीत। लोकगीत क्या होते हैं? लोक में प्रचलित गीत जनता के द्वारा जो क्षेत्रीय आधार पर क्षेत्र के अनुसार जो गीत गाए जाते हैं, जो गीत उसी क्षेत्र में ही प्रचलित है, वो लोकगीत कहलाते हैं। लोकगीत कौन से गीत? लोकगीत। लोकगीत क्या है? जनता के द्वारा लोक में प्रचलित गीत जिन्हें जनता के द्वारा या किसी समाज द्वारा, समाज के मनुष्य द्वारा अपने आंतरिक भावों की अभिव्यक्ति हेतु, मनोरंजन हेतु गाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं लोकगीत। लोकगीतों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है देखिएगा। विवाह के गीत पहले नंबर पर आता। विवाह के गीत, अब शादी विवाह में आपने देखा होगा महिलाएं गीत गाती है, विवाह के गीत। विरह के गीत, अपने पति से बिछुड़ने के कारण जो दुख में जो गीत गाए जाते हैं, वियोग के गीत या विरह के गीत। मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत, जन्म पर गाए जाने वाले गीत, और धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यों के समय गाए जाने वाले जो गीत हैं वो धार्मिक गीत। किसी की भक्ति में गाए जाने वाले गीत धार्मिक गीत। तो आज की क्लास लोकगीत पर आधारित रहेगी। इससे पहले की क्लास हमने राजस्थान के लोक नाट्य की पढ़ी थी, और उससे पहले हमने लोक नृत्यों के बारे में, वाद्य यंत्रों के बारे में हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोकगीत के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, स्मार्ट जी के स्टडी 99 चैनल पर आपको सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती का प्रथम पेपर कंप्लीट करवाया जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की क्लासें कुछ समय से रुकी हुई है और जल्द ही वो क्लासें वापस पुनः चालू की जाएगी। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान का राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। केसरिया बालम आओ नी पधारो गोरी रे देश। केसरिया बालम, ये क्या है? राजस्थान का राज्य गीत है। राजस्थान का राज्य गीत, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। विदेश गए पति को वापस आने का संदेश देने हेतु कौन सा गीत गाया जाता है? यही केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। केसरिया बालम गीत एक कौन सा गीत है? ये रजवाड़ी गीत है। ये प्रश्न आरएस में पूछा जा चुका प्रश्न है। केसरिया बालम कौन सा गीत है? रजवाड़ी गीत। किस राग में गाया गया? थर्ड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मांड राग में। अध्यापक भर्ती में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मांड राग में गाया गया। केसरिया बालम गीत की गायिका कौन है? अल्लाह जिलाई बाई। अल्लाह जिलाई बाई, ये अल्लाह है, ये है ना, यहाँ पर गलत लिख गया, ये है अल्लाह जिलाही बाई। अल्लाह जिलाई बाई है। राजपूत महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? लूर। राजपूत महिलाएं लूर गीत गाती है। लूर को राजपूती महिलाओं का लोकगीत भी कहा जाता है। अब देखिए परिभाषाएं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत गहराई पर आधारित प्रश्न है ये। महात्मा गांधी ने कहा था कि लोकगीत क्या है? लोकगीत जनता की भाषा है। लोकगीत क्या है? जनता की भाषा और संस्कृति के पहरेदार हैं। संस्कृति के पहरेदार, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। देवेंद्र सत्यार्थी के अनुसार लोकगीत संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं, ये किसने कहा? देवेंद्र सत्यार्थी ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर, ये स्वामी नहीं है, सॉरी, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार लोकगीत क्या है? संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला। संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाली कला रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार जन समुदाय की आत्मा है। जन समुदाय की आत्मा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार लोक संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आती है। तो ये संस्कृति
को लाने का कार्य करती है कौन? लोकगीत। अब पढ़ते हैं वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में लोकगीतों को। किस गीत को दाम्पत्य प्रेम के आदर्शों का परिचायक माना जाता है? दाम्पत्य प्रेम के आदर्शों का परिचायक माना जाता है पपैया गीत को। पपैया गीत को दाम्पत्य प्रेम के आदर्शों का परिचायक माना जाता है। प्रेमिका द्वारा प्रेमी को बाग में बुलाने हेतु अनुरोध पूर्वक गाया जाने वाला गीत है पपैया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। नायक द्वारा, ये तो प्रेमिका द्वारा थी, अब ये प्रेमी द्वारा नायिका को मिलने हेतु बुलाने हेतु गाया जाने वाला गीत है लावणी। देखिए, प्रेमिका के द्वारा गाया जा रहा है कौन सा? पपैया। और प्रेमी द्वारा गाया जा रहा है कौन सा? लावणी। प्रेमी द्वारा कौन सा गीत गाया जा रहा है? लावणी। यहां से इसी लाइन को पकड़ना है। प्रेमिका द्वारा पपैया, प्रेमी द्वारा लावणी। कौन सा गीत गाया जा रहा है? लावणी। किसी की याद पर गाया जाने वाला गीत हिचकी। हिचकी जब किसी को आती है तो वो हिचकी गीत गाती है याद में। स्वप्न में प्रेमी के आने पर गाया जाने वाला गीत, कहते हैं ना कि आज मेरे सपने में मेरा पति आया है, मेरा प्रेमी आया है, तो वो कौन सा गीत गाती है? सुपना। कौवे के दिखाई देने पर शगुन के रूप में कौन सा गीत गाया जाता है? कौवा दिखाई दे रहा है तो उसे शगुन मानती है कि हाँ ये अच्छा होगा। अब किसके लिए अच्छा है? नायिका द्वारा ये गाया जाने वाला गीत है जो कि कागा गीत गाया जाता है कि हाँ कौवा दिखाई दे गया, इसका मतलब अब मुझे मेरे पति से मिलन होगा, मेरा मिलन होगा। ये कौन सा गीत गाया जाता है? कागा गीत। भाई व पिता की याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? चिरमी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। भाई और पिता की याद में कौन सा गीत गाया जाता है? चिरमी। बेटी की विदाई पर गाया जाने वाला गीत है ओल्यू। बेटी की विदाई पर कौन सा गीत गाया जाता है? ओल्यू। और मुख्यतः विरह प्रधान गीत है बारह माशा। बारह माशा एक गीत है जो कि विरह प्रधान गीत है। जैसलमेर का श्रृंगारिक लोकगीत है मूमल। जैसलमेर का श्रृंगारिक लोकगीत कौन सा है? मूमल। सिरोही का लोकगीत कौन सा है? ढोला मारू। सिरोही जिले का लोकगीत है ढोला मारू। भील समाज के स्त्री पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से, मतलब स्त्री भी और पुरुष भी दोनों ही सामूहिक रूप से जिस गीत को गाते हैं वो है हम सिद्धो। साथ मिलकर के गाते हैं हम सिद्धो। भील समाज के स्त्री पुरुष साथ मिलकर के जो गीत गाते हैं वो है हम सिद्धो। हाड़ौती क्षेत्र में महिला को बिच्छू के काट लेने पर अपने पति को दूसरा विवाह करने का आग्रह करती है, तो कौन से गीत के माध्यम से करती है? बिछड़ो, मैंने तो बिच्छू काट लियो, अब तू दूसरो विवाह कर लीजिए। ये महिला अपने पति को कह रही है। मारवाड़ क्षेत्र में, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है हाड़ौती क्षेत्र में, ठीक है ना। मारवाड़ क्षेत्र में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी याद में गाया जाने वाला गीत है मरसिया। जैसे कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, वो उसकी डेथ हो जाती है तो उसे याद करते हैं, बहुत अच्छा आदमी था, उसने अच्छे कार्य करवाए, फिर उसकी याद में मरसिया गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं? मरसिया। वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर 11वें दिन रात्रि जागरण के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? हरजस। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर रात्रि जागरण के समय कौन सा गीत गाया जाता है? हरजस। हरजस एक सगुण भक्ति लोकगीत भी है। कौन सा? सगुण भक्ति लोकगीत भी है। और रात्रि जागरण का अंतिम गीत कौन सा गाया जाता है? कुकड़ी। रात्रि जागरण का अंतिम गीत है कुकड़ी। किसी महापुरुष की वीर गाथा का वर्णन करने हेतु गाए जाने वाले गीत है पवाड़े। जैसे पाबू जी के पवाड़े। पवाड़े क्या है? ये किसी महापुरुष की वीर गाथा का वर्णन करने हेतु गाए जाने वाले गीत हैं। शुभ कार्य संपन्न होने पर बधाई देने हेतु कौन सा गीत गाया जाता है? बधावा। बधाई देने हेतु बधावा। बच्चे के जन्म के अवसर पर कौन सा गीत गाया जाता है? जच्चा। और बच्ची के जन्म पर घुघरी।
पत्नी द्वारा अपने पति को जीरे की खेती नहीं करने का अनुरोध करती है जीरो गीत के माध्यम से। ये कहती है कि या जीरो म्हारो जीव को बेरी रे मत बाव परिण्या जीरो रे, या जीरो मारो बेर को जीरी रे मत बाव मारा परिण्या जीरो रे। तो ये जीरो गीत सॉरी जीरो नहीं बाने का अनुरोध करती है। पत्नी द्वारा अपने पति को जीरे की खेती नहीं करने का अनुरोध करने हेतु जो गीत गाया जाता है वो कौन सा है? जीरो। ऊंट के श्रृंगार का वर्णन करने हेतु कौन सा गीत गाया जाता है? ऊंट के श्रृंगार का वर्णन करने हेतु गोरबंद। ये गोरखंड नहीं है, ये सॉरी गोरबंद है। ये है गोरबंद, गोरबंद नखराड़ो। ये गीत गाया जाता है ऊंट का श्रृंगार का वर्णन करने हेतु। होली के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है फाग, क्योंकि होली आती है फागुन में, तो फाग गीत गाए जाते हैं। विवाह में देरी होने पर कुंवारी कन्याओं द्वारा गाए जाने वाला गीत है मोरिया। कौन सा? मोरिया। आछो बोलियो रे मोरियो ढलती रात में, ये वाला गीत गाया जाता है। मोरिया आछो बोलियो रे ढलती रात में। दामाद के प्रथम बार ससुराल आने पर गाए जाने वाला गीत है पावना। दामाद के प्रथम बार ससुराल आने पर गाए जाने वाला गीत कौन सा है? पावना। एक बार आओ जी जमाई जी पावना, ये वाला गीत है ये। महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय कौन सा गीत गाया जाता है? जला। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि आरएस में पूछा जा चुका है, तो आपके सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय दूल्हे को जादू टोने से बचाने हेतु कौन सा गीत गाया जाता है? कामण। दूल्हे को जादू टोने से बचाने हेतु कामण गीत। विवाह के अवसर पर दामाद को भोजन करवाते समय कौन सा गीत गाया जाता है? सीठने। भोजन करवाते समय सीठने। दुल्हन की सखियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है दुपट्टा। दुल्हन की सखियों द्वारा गाए जाने वाला गीत दुपट्टा। विवाह के अवसर पर गाए जाने वाला गीत है परिणेत। दूल्हे के तोरण मारते समय गाए जाने वाला गीत कुकड़लू। कुकड़लू, ये कुकड़लू है, ये है ना, कुकड़लू। विवाह के अवसर पर वर वधू को स्नान करवाते समय गाए जाने वाला गीत है पीठी। और वर के स्वागत के समय महिला पक्ष द्वारा, वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत है बिंदोला। दुल्हन की विदाई पर गाए जाने वाला गीत कोयलड़ी। कोयलड़ी। प्रेमिका द्वारा अपने प्रेमी को संदेश भिजवाने के समय गाए जाने वाला गीत है कुर्जा। कुर्जा पक्षी के माध्यम से संदेश भिजवाती है। कुर्जा पक्षी के माध्यम से संदेश भिजवाती है। पति के परदेश चले जाने पर पत्नी द्वारा वियोग में गाए जाने वाला गीत है झारोबा। अपने प्रियतम की याद में भील स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत सुवटिया। शेखावटी क्षेत्र में प्रेमिका द्वारा अपने प्रेमी को बुलाने हेतु वर्षा ऋतु में जो गीत गाया जाता है वो कौन सा है? पीपली। वर्षा ऋतु में पीपली। प्रेमिका के द्वारा, किसके द्वारा? प्रेमिका के द्वारा प्रेमी को बुलाने हेतु वर्षा ऋतु में जो गीत गाया जाता है पीपली है। कहाँ पर? कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी क्षेत्र में। तो पीपली गीत कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र में। बालों का, अपने केसों का श्रृंगार का वर्णन करने के दौरान कौन सा गीत गाया जाता है? कांगसियो। सावन महीने में झूला झूलते समय महिलाएं जो गीत गाती है हिंडोलिया। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे लोक गायन की शैलियाँ, जैसे मांड गाय की शैली, मांगणियार गाय की शैली, है ना, ध्रुपद गायन शैली इत्यादि अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का लाभ मिल सके। बने रहिए चैनल पर अंत तक। थैंक यू।